ओके, तो हमारा सवाल नंबर 2 है जिसमें वो कहता है यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथमिक टर्म। ठीक है, हमने फिर से लॉज लगाकर उसको क्या करना है, सिंगल लॉगरिथमिक टर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी कौन सी, 2.5, और उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने क्या करना है, लॉज लगाकर टर्म्स को कंबाइन करके सिंगल टर्म बनानी है। ठीक है, तो हमारा जो सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, वो क्या है, 3 लॉग ऑफ एक्स माइनस 5 लॉग ऑफ वाई। ठीक है, तो हमने इसको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 3, सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में क्या होगा, ये जो 3 पीछे लिखा हुआ है ये है क्या, ये असल में इसकी पावर है, तो पावर में चढ़ा देते हैं। ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स की पावर 3, सेम एज इट इज़ इसकी भी कर देते हैं लॉग वाई की पावर 5। आपका काम क्या होगा कि इसमें सबसे पहले पावर जो है वो वेरिएबल के ऊपर या कोई भी नंबर जो लॉग के साथ लिखा होगा उसकी पावर में कुछ ना कुछ जो पीछे लिखा होगा वो उसकी पावर में डाल देंगे। ठीक है, अब दरमियान में क्या लगा हुआ है, माइनस, यानी कि हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को, इसको और इसको आपस में क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करवाना है। करवा दो डिवाइड, ये हो जाएगा एक्स क्यूब और नीचे क्या हो जाएगा वाई की पावर 5, और यहाँ पर एक दफ़ा क्या लिखा जाएगा, लॉग। ये नहीं करना कि एक दफ़ा फिर माइनस में क्वेश्चन में कन्वर्ट करो फिर लॉग ऊपर लिखो लॉग नीचे लिखो, नहीं, लॉग एक दफ़ा और ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के ऊपर डिवाइड। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में वो क्या कहते हैं, 1/2 लॉग ऑफ टी, 1/3 लॉग ऑफ आर है, फिर माइनस है 1/5 लॉग ऑफ एस है। सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो पीछे वाली चीज़ें उनको पावर में चढ़ा दो, ये हो जाएगा लॉग ऑफ टी की पावर 1/2 प्लस लॉग ऑफ आर की पावर 1/3 माइनस लॉग ऑफ एस की पावर 1/5। ठीक है, अब जो प्लस वाले हैं उनका मतलब क्या है असल में, कि हम इन प्लस वालों को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक दफ़ा लिखेंगे और ये वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 आर की पावर 1/3 माइनस लॉग ऑफ एस की पावर 1/5। अगले में क्या होगा, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, लॉग लगे हुए हैं और माइनस है, तो हम इन दोनों टर्म को एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करवा देते हैं। क्वेश्चन में लिख देते हैं 1/3 बाय एस की पावर 1/5 और लॉग एक दफ़ा पीछे लिख देंगे। सही है, अब ये जो पावर्स हैं इसको ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ये भी आंसर है लेकिन हम स्क्वायर रूट में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा आर की पावर 3 और ये हो जाएगा आर की स्क्वायर रूट की पावर 3 और ये हो जाएगा एस की स्क्वायर रूट की पावर 5। सही हो गया, तो इस तरह ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 कुछ इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक चीज़ देखो कि ये 1/7 को फिलहाल हम नहीं चढ़ते क्योंकि ये क्या है, होल की पावर बन जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये जो दरमियान में टर्म्स लिखी हुई हैं इसकी सबसे पहले ये जो साइडों पर टर्म्स हैं इसको हम पावर में लगा देते हैं। 1/7 को फिलहाल नहीं चढ़ते। ये हो जाएगा लॉग ऑफ 57.7, इसकी तो कोई पीछे पावर 1 थी, 1 लिखी रहेगी तो उससे कोई वो नहीं होता। ये हो जाएगा लॉग ऑफ 9.24 की पावर 3, ये हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ 36.6 की पावर 4 माइनस लॉग ऑफ 23.3 की पावर 2। ये हो गई ब्रैकेट बंद। अब हमारा काम क्या है कि जो माइनस वाले हैं उन सबको एक साइड पे कर दें और प्लस वालों को एक साइड पे कर दें। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 57.7 प्लस लॉग ऑफ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म प्लस में लॉग ऑफ 36.6 की पावर 4, और ये जो माइनस वाली टर्म है इनको इकट्ठे लिख देते हैं, माइनस लॉग ऑफ 23.3, ये मैंने 23.3 की पावर 2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 9.24 का क्यूब। ये हो गई ब्रैकेट बंद। अब क्या करते हैं, ये जो प्लस वाले हैं इनका मतलब क्या होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग एक दफ़ा होगा और ये टर्म आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, यानी कि 57.7 मल्टीप्लाई बाय 36.6 की पावर 4। इस तरह ये माइनस अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास अंदर क्या हो जाएगा, ये मेरे पास कौन सी ब्रैकेट होगी, मिड ब्रैकेट होगी, लॉग ऑफ 23.3 का स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 9.24 की पावर 3, ये लगा देते हैं मिड ब्रैकेट। ठीक है, माइनस बाहर ले लिया तो इनके दरमियान कौन सा साइन आ गया, प्लस, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों चीज़ें भी आपस में क्या हो रही हैं, प्रोडक्ट हो रही हैं। तो ये हो जाएगा 1/7, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 की पावर 4 माइनस लॉग ऑफ 23.3 की पावर स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाली लॉग एक दफ़ा और ये वाली दोनों टर्म्स आपस में क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई, लॉग एक दफ़ा और वो दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.24 की पावर 3 हो जाएगा और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अब क्या लगा हुआ है, लॉग है फिर माइनस है फिर लॉग की कोई टर्म है, तो हम क्या करेंगे, लॉग एक दफ़ा लिख देंगे 1/7 ब्रैकेट फिलहाल लगा देते हैं, लॉग ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो ये जगह 57.7 मल्टीप्लाई 36.4 की पावर 4 36.6 की पावर 4 और नीचे क्या हो जाएगा 23.3 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 9.24 की पावर 3। सही है, पावर्स हमने सही लगाई हैं, 23.3 36 9 सही है। तो ये ब्रैकेट क्या हो गई, बंद। अब ये जो पावर है ये हमने आगे ले जानी है, मतलब यहाँ पर लिखनी है, तो हो जाएगा लॉग ऑफ 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 की पावर 4 बाय 23.3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 9.24 का क्यूब
दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा 1/7, और 1/7 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट की पावर 7, यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे 7, और ये हो जाएगा 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 की पावर 4 बाय 23.3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 9.24 का क्यूब। तो ये हमारा इस तरह पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। कुछ इस तरह की टर्म्स हमें दी हैं, तो हम अपनी रवायत बरकरार रखते हुए क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो साइडों पर चीज़ें हैं इनको पावर्स में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा log ऑफ 6 की पावर 5 माइनस log ऑफ 9.42 की पावर 7, फिर प्लस log ऑफ t की पावर 1/3 माइनस log ऑफ 32.2 की पावर 1/2 और प्लस log ऑफ a की पावर 2/3। सही हो गया। सेकंड काम हमारा क्या होता है कि सारे माइनस वालों को एक तरफ और प्लस वालों को एक तरफ। तो ये log ऑफ 6 की पावर 5 प्लस log ऑफ t की पावर 1/3 प्लस log ऑफ a की पावर 2/3। अब जो माइनस वाली दो टर्म्स है, एक कैरी इनको पीछे लिख दो और इनमें से माइनस भी कॉमन ले लो। तो ये बन जाएगा log ऑफ 9.42 की पावर 7 प्लस, देखो मैं इन दोनों से माइनस कॉमन ले रही हूँ तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के साइन के हो जाएंगे, log ऑफ 32.2 की पावर 1/2। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ें, प्लस वाली चीज़ें, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो हो जाएगा 6 की पावर 5 मल्टीप्लाई t की पावर 1/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 माइनस log ऑफ, ये चीज़ें भी आपस में क्या हो रही हैं प्लस, तो ये भी क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई 9.42 पावर 7 मल्टीप्लाई 32.2 पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि ये वाली टर्म है माइनस ये वाली टर्म है, log एक दफ़ा लिखकर ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों को आपस में क्या करवा देंगे, डिवाइड। तो जगह 6 की पावर 5 t की पावर 1/3 a की पावर 2/3 और नीचे हो जाएगा 9.42 की पावर 7 32.2 की पावर 1/2। अब ये जो 1/2 वाली पावर या 1/3 वाली पावर है उनको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट बना के लिख देंगे। log 6 की पावर 5 है, t की पावर 1/3 है, a की पावर 2/3 है, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ a स्क्वायर टी। देखो t की पावर 1/3 और ये जो ये वाला 2 है ये a स्क्वायर बन जाएगा और जो 1/3 है वो स्क्वायर रूट में आके, और यहाँ पे क्या लिख देंगे क्यूब रूट, सॉरी इसको क्यूब रूट बोलते हैं। और नीचे वाले में तो कुछ भी नहीं है, सॉरी ये वाली है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 32.2 सिंपल। ठीक है, जब 1/2 होती है तो सिंपल स्क्वायर रूट बन जाता है, और जो 2/3 या 1/3 होता है उसको क्या कर देते हैं यहाँ पे 3 लिख देते हैं। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। हमारा पार्ट नंबर 5 कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो हम अपनी रवायत बरकरार रखते हुए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये जो साइडों पर पावर है उनको क्या कर दो, साइडों पर जो नंबर्स हैं उनको पावर्स में लिख दो। तो जगह log ऑफ 37.74 की पावर 5/4 माइनस log ऑफ 53.71 की पावर 1/4 प्लस log ऑफ 28.83 की पावर 1/4। सही है। सेकंड काम हमारा प्लस वालों को एक तरफ करना और माइनस वालों को एक तरफ करना। 37.74 की पावर 5/4 प्लस log ऑफ 28.83 की पावर 1/4 माइनस log ऑफ 53.71 की पावर 1/4। जो प्लस लिखे हुए हैं उन सबको किस में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई में। तो जगह log ऑफ 37.74 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 28.83 की पावर 1/4। देखो जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन लगेगा एक log क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, प्लस का निशान किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। माइनस log ऑफ 53.71 की पावर 1/4, ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये एक टर्म है माइनस लगा हुआ है और ये दूसरी टर्म है, log एक दफ़ा लिख दो और दोनों टर्म्स को आपस में एक दूसरे के ऊपर कैद कर दो, डिवाइड। तो जगह 37.74 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 28.83 की पावर 1/4 और नीचे हो जाएगा 53.71 की पावर 1/4। अब अगर आप लोग गौर से देखो तो 1/4 1/4 1/4 हर तीनों से 1/4 निकाल सकते हैं, तो मैं 1/4 कॉमन ले लेती हूँ। ये हो जाएगा 74 की पावर 5 मल्टीप्लाई 28.83 की पावर कुछ भी नहीं रहेगी और नीचे में भी कुछ भी नहीं रहेगी, यानी कि 1 होगी। 71 की पावर कुछ भी नहीं, तो ये 1/4 मैंने क्या कर दिया, इन सबसे कॉमन ले लिया। अब ये जो 1/4 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 क्यूब रूट 1/4 3 रूट के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा 37.74 की पावर 5 मल्टीप्लाई 28.83 बाय 53.71। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं